चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 12th का, जिसको हम लोग कंटिन्यूटी या सततता कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कंटिन्यूटी या सततता क्या होती है। जिसको सततता क्या होती है, सततता जिसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूटी बोलते हैं। सततता या कंटिन्यूटी एक ऐसा फंक्शन होता है, सततता और कोई फंक्शन जो होगा, अगर उसको हम लोग को चेक करना है कि वो फंक्शन सतत है या जिसको इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। चलिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अगर इस फंक्शन को चेक करना है, अगर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, सिंपल सी है। इस फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे। अगर ग्राफ खींचे, अगर इसका ग्राफ ब्रेक ना होने का मतलब इसका ग्राफ कंटिन्यूअस मिले। जैसे इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ओके, तो इस फंक्शन को कहेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो कहेंगे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक और फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x is greater than equal to 0 minus x square plus minus 1 when x is less than 0। ये फंक्शन है। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए तो इसका ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा, इसका ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। इसका ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है, इसका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है। इसका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका ओरिजिन इस पॉइंट, इस ग्राफ के का ओरिजिन यह पॉइंट है, यहां से इस तरीके से जा रहा है। इस ग्राफ का क्या है यहाँ पे, इस तरीके से, जबकि ये ग्राफ दोनों एक ही फंक्शन का है। तो जब किसी फंक्शन का ग्राफ खींचे और ग्राफ ब्रेक हो, जैसे कि इस फंक्शन का हमने ग्राफ खींचा, तो कहेंगे वो फंक्शन क्या, असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा, असतत, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस मिल रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा, तो कहेंगे ग्राफ क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये तो ग्राफ के बेस पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। चलिए अब सीखते हैं इसमें आगे कि क्लास 12th में जो सीखना हम लोग को लिमिट के बेस पे सीखना है कि लिमिट से कैसे कैलकुलेट करें, या लिमिट के बेस पे कैसे हमें पता चलेगा कि ग्राफ जो है हमारा सतत है कि नहीं, मतलब ग्राफ या फंक्शन सतत है कि नहीं सतत है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में ही लिमिट के बारे में। तो लिमिट में हम लोगों ने स्टडी किया, तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बेस पे ही हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें लिमिट की, तो लिमिट में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, किसकी बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। चलिए, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ओके, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। इसके हेल्प से, इसके बेस पे कैसे हमें पता चलेगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए अगर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको चेक करना है x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन सतत है या नहीं, ये फंक्शन सतत है या नहीं, ये फंक्शन सतत है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो फार्मूला लिखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू वही होगी,
फंक्शन में ए की वैल्यू, लिमिट में ए की वैल्यू वही होगी जिसके लिए हम लोग को फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ऑलवेज हमेशा जो है ए की वैल्यू वही होगी जिसके लिए फंक्शन में वैल्यू हम लोग को क्या करनी हो, चेक कर, जिसके लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 के लिए चेक करनी है फंक्शन की, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, f 1 माइनस h। यहाँ क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या 1 माइनस h आ गया, तो जहां जहां x है वहां 1 माइनस h पुट करेंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, टू ब्रैकेट में यहाँ पे x की जगह 1 माइनस h पुट करेंगे तो 1 माइनस h, यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 1 माइनस h और प्लस 2। लिमिट s टेंड्स टू 0, इसका क्या है, विस्तार कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3h हो जाएगा, प्लस का 2। इसका कर देते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4h हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस 3h है, माइनस 3 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो माइनस 1 होगा। कर लेते हैं एक स्टेप और, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3h माइनस h माइनस 2 सॉरी प्लस 2 और माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब क्या करते हैं, h का वैल्यू पुट कर देते हैं, h इक्वल टू 0। तो h का वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आंसर में 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी इस प्रकार से। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h। चलिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू वही जिसके लिए हम लोग को फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करनी है। लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, फंक्शन में अब x के प्लेस पे 1 प्लस h रखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h और प्लस 2। क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3h और प्लस 2। क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 और प्लस 2h स्क्वायर और प्लस 4h माइनस 3, इसको कर लेते हैं माइनस 3h, माइनस 3 प्लस 2 होगा, क्या हो जाएगा माइनस 1। और इन दोनों को फिर ऐड कर लेते हैं, माइनस प्लस h आता, क्या था लिमिट s टेंड्स टू 0, 2h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस h हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4h माइनस 3h है तो प्लस h, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1। अगर s इक्वल टू क्या रख दें, 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1। यानी राइट हैंड लिमिट का भी क्या आया वैल्यू 1। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करा हमने, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, दोनों की वैल्यू क्या आ जाए सेम मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो कहेंगे फंक्शन जो है उस वैल्यू के लिए क्या होगा, सतत होगा। तो अतः यहां लिख सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए सतत होगा। तो कैसे कैलकुलेट करा हमने, आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल सा था, फंक्शन में किसी भी फंक्शन को किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आएगी तो फंक्शन क्या है, सतत होगा उस वैल्यू के लिए। सेम नहीं आए तो फंक्शन क्या होगा, सतत नहीं होगा। ओके, अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आई तो फंक्शन सतत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी पर। फंक्शन एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन का x इक्वल टू 3 पर सतता फाइंड करनी है, चेक करना है हम लोग को, सत्ता की जांच करनी है। हिंदी में लिख देते हैं, सत्ता की जांच कीजिए, सत्ता की जांच कीजिए। क्या करेंगे इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन का हम लोग को x इक्वल टू 3 पे सत्ता की जांच करनी है तो x इक्वल टू 3 पर हम इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर देते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं क्या आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस सॉरी ए माइनस एच। ओके, चलिए ए की वैल्यू वही हो जाएगी, आपको पता है, जिसके लिए हम लोग को चेक करना है। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 3 माइनस एच। अब इस 3 माइनस एच का जहां इस फंक्शन में x जहां पे वहां वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सॉरी 2 माइनस 3 माइनस एच का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा, आप लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे मैंने इसको तोड़ दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 9 जा 18, 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1, 18 में से 1 गया 17 हो जाएगा। h की वैल्यू पुट कर देते हैं, h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब 18 में से क्या बचा, 18 में से 1 माइनस हुआ, क्या आया 17 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 17 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 17। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे a की वैल्यू वही होगी जिसके लिए चेक करनी है 3, a की वैल्यू 3। ओके, अब फंक्शन में पुट करते हैं 3 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस का 1। जहां x होगा वहीं पे वैल्यू बस पुट करेंगे। ओके, जैसे आप करते हैं यहाँ पे आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसका कर देते हैं 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस एच माइनस 1। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1। h इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, 18 माइनस 1 बचेगा, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। जब दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, ये फंक्शन सतत होगा। हाँ, अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 पर सतत होगा, सतत होगा। तो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में, और अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए।
क्या करना है फंक्शन में, सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जा रही है, इक्वल आ जा रही है, तो फंक्शन क्या होगा, सतत होगा उस पॉइंट के लिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फंक्शन एफ एक्स 5x माइनस 3, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, एक्स इक्वल बराबर -3 और 5 के लिए सतता की, या सतता या शांतता दोनों बोल देता है, सतता की जांच कीजिए। यानी तीनों पॉइंट के लिए जांच करना है, एक बार 0 के लिए, एक बार -3 के लिए, एक बार 5 के लिए। यानी एक बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट 0 के लिए फाइंड करेंगे, फिर एक बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट -3 के लिए फाइंड करेंगे, और एक बार 5 के लिए फाइंड करेंगे। चलिए बारी बारी से फाइंड करते हैं तीनों के लिए। अगर मैं कोई ले लूं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले चलते हैं। फर्स्ट किसके लिए चलते हैं, x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं। फॉर्मूला वही होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h। क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के लिए फाइंड करना है हमको। लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब क्या हो जाएगा आपका माइनस h। सिंपल सी बात है, 0 माइनस h माइनस h। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर पुट करेंगे माइनस h। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन लिमिट s टेंड्स टू 0 -5h हो जाएगा, माइनस h है तो -5h और -3, h इक्वल टू 0 रख दे, पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी -5 गुणे 0 -3, तो ये 0 हो गया, आंसर -3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है हमारा 0 के लिए -3। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देखते हैं कितना आता है। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h, f a प्लस h। चलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0, a का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एच। जहां जहां इस फंक्शन में हमारा x है वहां h पुट करते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ, सॉरी एफ नहीं होगा, 5 इंटू h माइनस 3, लिमिट s टेंड्स टू 0 5h माइनस 3। क्या हो जाएगा, अब h इक्वल टू 0 रख पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 यानी -3। आप देख रहे हो फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आती है एफ एक्स में, किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए। लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः एफ एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है, अतः एफ एक्स फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे सतत है। अब ऐसे ही x इक्वल टू -3 के लिए चेक कर लेंगे, वैसे ही x इक्वल टू 5 के लिए चेक कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं x इक्वल टू -3 के लिए भी, कि देखते हैं कि -3 के लिए सतत है कि नहीं है। तो x इक्वल टू 0 के लिए आपको समझ में आया होगा कि x इक्वल टू 0 के लिए कैसे हमने कंटिन्यूटी चेक की इसकी। x इक्वल टू 0 के लिए हमने कंटिन्यूटी चेक की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करा, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी -3 आया और राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू -3 आया, दोनों लिमिट सेम आया, दोनों ही लिमिट क्या आया, सेम आया, तो वह फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, सतत होगा। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आता, दोनों लिमिट सेम नहीं आता, तो सतत नहीं होता। चलिए सेकेंड चेक कर लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू -3 के लिए, x इक्वल टू -3 के लिए सेकेंड चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -3 के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, s टेंड्स टू 0 f a माइनस h।
क्या हो जाएगा, एक्स लेफ्ट एक्स इक्वल टू -3 के लिए चेक करना है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -3, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। चलो लिमिट एस टेंस टू 0 -3 -h। अब जहां एक्स है वहां पुट कर देते हैं वैल्यू -3 -h। लिमिट एस टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स की जगह पुट करेंगे तो 5 -3 -h -3। तो क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू 0 -15 हो जाएगा और -5h -3। एक्स इक्वल टू 0 अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, -15 और -3 -15 और -3 दोनों कितना हो जाएगा -18। लेफ्ट हैंड लिमिट -18 आया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का वैल्यू आप जानते ही हो, जिसके लिए चेक करते हैं वही ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू यहाँ पे -3 हो जाएगा प्लस एच, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, एच के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में -3 प्लस एच -3। लिमिट ओके, लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0 -15 अब प्लस 5h -3। तो लिमिट एस टेंस टू 0, अब वैल्यू पुट कर देते हैं h इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -15 -3 -18। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ गया, दोनों का वैल्यू ही सेम आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का ही वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। अतः कह सकते हैं यहाँ पे कि फलन जो f(x) है x इक्वल टू -3 पर भी सतत होगा, सतत होगा। ऐसे ही अब चेक करेंगे x इक्वल टू 5 पे, तो x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और पाएंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 5 पे भी सतत होगा, इक्वल नहीं है तो x इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए